सज्जनों, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में शरीर में स्थित विभिन्न चक्रों के बारे में बताया था। चक्र क्या है? चक्र जो है हमारे शरीर में स्थित 7 चक्र हैं। 7 चक्र हैं, वो उससे हमारे अपने शरीर पर नियंत्रण किया जा सकता है। चक्र का मीनिंग है एक वो सूक्ष्म तत्व जिससे कि हम अपने शरीर को के स्थूल स्थान को अपने उसमें नियंत्रण किया जा सकता है। चक्र 7 तरह के हैं जो कि हमने अपने सामने चार्ट दिया हुआ है, इसमें बताए हुए हैं। जिसमें कि पहला चक्र जो है मूलाधार चक्र है, जो कि शरीर के हमारे जहाँ से रीढ़ की हड्डी स्टार्ट होती है, मेरुदंड का बेस स्थान है, आधार है, वहाँ पर हमारा ये मूलाधार चक्र स्थित है। इसका लंब बीज है, पीला वर्ण है और पृथ्वी तत्व है और ब्रह्मा जी इसके देवता है। दूसरा, ये इसका विलय स्वादिष्ठान चक्र में हो रहा है। पृथ्वी तत्व का विलय जल तत्व में होता है और जल तत्व के स्थान पर हमारा शरीर जो कमर के बीच का नाभि के नीचे वाला जो स्थान है वो वेस्ट WAST वेस्ट या नाभि और मेरुदंड के बीच का स्थान, नाभि के नीचे का स्थान, वो स्वादिष्ठान चक्र कहलाता है। स्वादिष्ठान चक्र का वर्ण जो है श्वेत है। इसका तत्व जो है जल तत्व है और विष्णु भगवान इसके देवता है। हम इस पर जो ध्यान करते हैं वो विष्णु भगवान का करते हैं। वे ऐसे विष्णु भगवान जो कि शेषनाग की सैया पर लेटे हुए हैं और श्वेत वर्ण है, वो उनके आगे पीछे सब समुद्र भरा हुआ है, उस पर वो बैठे हुए हैं। लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं, ऐसा हम ध्यान करते हैं। इसका विलय जो है जल तत्व का अग्नि तत्व में होता है। अग्नि तत्व का जो बीज मंत्र है वो रम है और इसका वर्ण जो है लाल है और रुद्र भगवान इसके देवता हैं और इसको मणिपूरक चक्र कहते हैं, जो नाभि में स्थित है, उसको हम मणिपूरक चक्र कहते हैं। इसका विलय जो है वायु तत्व में हो रहा है, जिसका कि हरा वर्ण है, सदाशिव देवता हैं और इसको हम अनाहत चक्र की हमने संज्ञा दी। इसके बाद इसका जो विलय है वो आकाश तत्व में होता है, जिसका कि काला वर्ण है, सदगुरु देवता है, विशुद्ध चक्र है। विशुद्ध चक्र हमारे गले के बीचों बीच में स्थित है, ऐसा माना गया है योग शास्त्र के अनुसार। और इसका विलय जो है आकाश तत्व से दूसरे विशुद्ध चक्र से आज्ञा चक्र में प्रवेश हो रहा है। आज्ञा चक्र हमारे मस्तिष्क के अंदर स्थित है। इसका विलय जो है सहस्त्रार चक्र में हो रहा है, जो कि आपका ब्रह्मरंध्र के नीचे स्थित है। हमारा जो शरीर है उसके ब्रह्मरंध्र का में स्थित है। इसका काला वर्ण है, सदगुरु देवता है, आकाश तत्व। और इसका जो बीज मंत्र है हम था इसका विशुद्ध चक्र का, इसका बीज मंत्र आज्ञा चक्र का ओम। और जो सहस्त्रार चक्र है उसका बीज मंत्र है वो है ओम। तो हमारे जो ब्रह्मांड में स्थित है वही हमारे पिंड, हम इसको पिंड कह सकते हैं अपने शरीर को, वही इसमें स्थित है, जिससे कि हम अच्छी से हमें ऊर्जा प्राप्त हो सकती है, हमारी आत्मिक शक्ति का विकास हो सकता है और हमारे व्यक्तित्व का विकास हो सकता है और हम मेडिटेशन में हमें आत्मोन्नति के लिए ये सहायक है और विभिन्न प्रकार के रोगों पर नियंत्रण पाया जा सकता है इससे। और पहले जो भी सिद्धियां हमारे ऋषि मुनि या पूर्वजों ने सिद्ध की हैं वो इस पर नियंत्रण करने से, इसका अभ्यास करने से, इसकी साधना करने से ही प्राप्त की है। तो मैंने इस चार्ट में ये बताया है कि ये लम मूलाधार चक्र है, लम
में का जो बीज मंत्र है। और हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, हम पहले जब साधना करते हैं तो हम सर्वप्रथम लम का उच्चारण करें, लम, और इसके बाद इसका विलय जो है जल तत्व में हो रहा है पृथ्वी तत्व का, तो बम, और इसका विलय जो है वायु तत्व का अग्नि तत्व में होता है, उसका बीज मंत्र है रम। तो हम रम का उच्चारण करके कर सकते हैं, इसके अभ्यास कर सकते हैं, रम, और अग्नि तत्व का विलय जो है वायु तत्व में हो रहा है। वायु तत्व जिसका कि हरा वर्ण है, सदाशिव देवता है, तो हम यम का उच्चारण कर सकते हैं सदाशिव के लिए, भगवान शंकर का ध्यान करते हुए, यम, और इसके बाद फिर हमारा विलय जो है विशुद्ध चक्र में आकाश तत्व में होता है। वायु तत्व का विलय आकाश तत्व में हो रहा है, तो हमारा जो उसका बीज मंत्र है वो है हम, इसका उच्चारण इस तरह से किया जा सकता है। इसका विलय जो है आज्ञा चक्र में हो रहा है, उसका बीज मंत्र है उम, उम, और इसका विलय जो है हमारे सहस्त्रार चक्र जो कि ब्रह्मरंध्र के नीचे स्थित है, सिर के सबसे टॉप में, तो उसका मंत्र है ओम, बीज मंत्र ओम है। तो इसका उच्चारण कर सकते हैं, ओ, इस तरह से हम इसका उच्चारण कर सकते हैं। और ये जो हमारा पिंड है, हमारा जब शरीर का सृजन होता है तो ये कहा गया है कि हमारे जो बीज मंत्र हैं लम, बम, रम, यम, हम, ओम, ओम, ये आत्मा और परमात्मा दोनों के बीच के मिलन, दोनों के मिलान को हम चक्रों के द्वारा ही परमात्मा में मिलान कर सकते हैं। हमारे शरीर का जो चक्र हैं वो सब चक्र मिल करके लम से लेकर के बम, रम, यम, हम, ये सब मिलकर के हमारी जो विलय है इसका मन में होता है। मन के बाद इसका मन विलय बुद्धि में होता है। बुद्धि का विलय जो है अहंकार में हो रहा है। अहंकार का विलय जो है प्रकृति में हो रहा है। प्रकृति का विलय जो है महा प्रकृति में हो रहा है, मूल में हो रहा है। यही हमारे सृष्टि का सृजन है, यही हमारे सृष्टि का विसर्जन है। जब विसर्जन होता है, पहले हमारा जो है पृथ्वी तत्व से पर्यंत से लेकर के आकाश तत्व तक सबका विलय होगा। फिर मन में, मन का बुद्धि, बुद्धि का अहंकार, अहंकार का प्रकृति में, प्रकृति का मूल प्रकृति में विलय हो रहा है। जब हमारे सृष्टि का सृजन होता है तो हमारा मूल प्रकृति से प्रकृति में परिवर्तित होता है। प्रकृति से जो है हमारा अहंकार, अहंकार से बुद्धि, बुद्धि से मन, मन से आपका हम, इसके बाद फिर यम, रम, बम और लम, यानी इन तत्वों में फिर विभाजित हो जाता है। आकाश तत्व से फिर तत्वों का अलग अलग उदय होता है हमारे शरीर के अंदर, ऐसे कह सकते हैं हमारे सृजन के समय। तो ये हमारे चक्रों के बारे में है। इन चक्रों के उदय होने से ही हम योग के में कुंडलिनी शक्ति जागृत की जा सकती है। और इसमें वो शक्तियां हैं जो हमें विभिन्न प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती हैं, जिससे चमत्कार दिखाई पड़ते हैं, रिद्धि सिद्धि है और अन्य चीज़ों पर विजय पाई जा सकती है। और हम शरीर से कोई बड़े से बड़ा कार्य हम अपने शरीर से कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य जन्म लेता है तो वो 10 से 20% ही आजकल अपने मस्तिष्क का उपयोग कर पाता है। 80% उसको ऐसे ही चला जाता है।
विसर्जित ही हो जाता है। तो हमें अपनी शक्तियों को पहचानने के लिए इन चक्रों को जागृत करना आवश्यक है, और इससे हम किसी भी चीज़ पर, चाहे वो हमें शांत होना हो, या हमें आत्मनिर्भर होना हो, या हमें लक्ष्मी प्राप्त करनी हो, या हम मुझे ऐश्वर्य प्राप्त करना हो, या हमें अपने व्यक्तित्व का विकास करना हो, या हमें रोग पर विजय पानी हो, इन सब से पर इन चक्रों के भेदन से, इन तत्वों के और चक्रों के विकार को दूर करके हम इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। धन्यवाद।